संसार में जो नहीं है उसका जो आभास करा दे वही माया है। जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है तो अपनी हथेली पर पैसा मिट्टी रख करके पैसा बना देता है, हथेली पर पेड़ उगा देता है, वो सब क्या है? जादू है, वही माया है। कि वास्तव में वो मिट्टी से पैसा तो नहीं बना सकता। नोट है, कहते कागज से रुपया बना देते, दिखाते कागज से रुपया बन गया। तो अगर वो कागज की रुपया बना सकता तो उसको गली गली जादू दिखाने की क्या आवश्यकता है? तो केवल माया है, इंद्रजाल है। तो संसार में जो वस्तु नहीं है उसका जो आभास कराए वही माया है। और ये सृष्टि की स्थिति प्रलय ये भगवान और आज बादल बसों में और देखा जो है ये भगवान की माया है। अब माया से बचने का उपाय क्या है? तो प्रबुद्ध जी बताते हैं कि प्रबुद्ध माने क्या होता है? प्रबुद्ध माने होता है जागृत। जो माया की निद्रा से जाग गया है वो प्रबुद्ध। इस संसारिक वस्तुओं में जो नाशवान वस्तुएं हैं इनमें न फंसकर गुरु के पास जाकर उनसे ज्ञानार्जन करना चाहिए। वही माया से के बंधन से बचा सकते हैं। गुरु क्या है? कहा कि गुरु का अर्थ है, गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। तो गुरु जो है वो अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाता है, या कहिए जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कहते हैं कि गुरु की वंदना में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं क्या है? गुरु ब्रह्मा, गुरु जी ब्रह्मा है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि का निर्माण करना। तो गुरु जो है वो हमारा निर्माण करता है। हम जो सांसारिक बंधनों में बंधे हैं इन बंधनों से छुटकारा दिलाकर छुड़ाकर हमें नारायण की शरणागति के योग्य बनाता है। और क्या है? कहते गुरु जो है वो विष्णु है। तो गुरु क्या करते हैं? विष्णु का कार्य क्या है? संसार का सृष्टि का पालन करना। तो हमारे जो अवगुण हैं, जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को मिटा करके जो हमें सद्मार्ग पर दिखाते हैं वो हमारे गुरु हैं, विष्णु है, हमारा पालन करते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। और गुरु जो है वो महेश्वर है, भगवान शिव है। क्यों? महेश्वर का कार्य क्या है? शिव क्या करते हैं? संहार करते हैं। तो गुरु जो हमारे अंदर अज्ञानता है उस अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करते हैं और हमारे जो पाप हैं उन पापों का शमन करते हैं, उन पापों का निवारण करते हैं। इसलिए गुरु क्या है? जो है महेश्वर है। ऐसे परम गुरु को नमस्कार करना चाहिए। कहा गुरु कैसा होना चाहिए? तो कहा गुरु उपशमाश्रयम, गुरु को शांति वृत्ति होना चाहिए, शांत होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। जब गुरु स्वयं क्रोधी होंगे तो शिष्य को सन्मार्ग पर कैसे ले जाएगा? इसलिए गुरु को शांत वृत्ति वाला होना चाहिए। आगे नारायण कौन है? किनकी सेवा करनी चाहिए? इस संबंध में बताते हुए पिपलायन जी कहते हैं, पिप्पल माने होता है संसार। जो यहाँ इस संसार में रहे वो पिपलायन है। पिप्पले ऐनम यक्षसः। वो बताते हैं कि नारायणा विधानस्य ब्रह्मणा परमात्मनः। माने इस संसार में जो प्रपंच की स्थिति उत्पत्ति और लय है ये सब नारायण का ही हेतु है। नारायण क्या है? कहा गया कि नारास ऐनम यक्षसः नारायणा। नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं जल को। नर का नाम है परमात्मा का, और परमात्मा से पहले उत्पन्न होने वाला क्या है? जल है। उस जल को नारा कहते हैं।
तो उस जो न शब्द जो ईश्वरी उत्पत्ति का जो मार्ग जल है, जहां से ईश्वर की उत्पत्ति हुई, वो जल जो है जिसका प्रथम निवास था, प्रथम अयन है, प्रथम अधिष्ठान है, वही है नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे कहते हैं कि कर्म योग क्या है? तो कर्म अकर्म विकर्म ये सब परमार्थ की वस्तुएं हैं। इस संबंध में कर्मयोग के संबंध में आप विभूत जी कहते हैं कर्मा कर्मा कर्म विकर्मित वेदवादों ने लौकिका। ये ना तो पंचभूत में है और ना ही परमार्थ में है, इन वह वेदवाद में है। वेद ईश्वरात्मा है, इसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी व्याकुल हो जाते हैं, वो भी इसी में उलझ जाते हैं। इसलिए कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है? कहा कि जो वेद की जो कर्म का मार्ग बताया गया, जो अकर्म से छुड़ाता है वही कर्म है, जिनके द्वारा हमें शांति प्राप्त हो, किसी का अपमान न हो, वो सब कर्म है। अब नारायण के अवतार के कर्मों के कारण होते हैं। नारायण अवतार लेकर के करते क्या है? तो द्रुमिल जी कहते हैं कि नारायण के गुण कर्म तो अनंत है, जो सबका वर्णन करना चाहे वो बाल बुद्धि नारायण आदि है। कहा कि नारायण में जो अवतार है वो सब गुणावतार है। नारायण के अवतारों की, उनकी लीलाओं की चर्चा बड़ी आसानी से नहीं की जा सकती, क्योंकि कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहुविधि सब संता। नारायण ने हंसा अवतार लेकर के ब्रह्मा जी को आत्मबोध का, आत्मयोग का उपदेश दिया। बोले हंसा अवतार भगवान की। कहते हैं कि भगवान का भजन न करने वालों की क्या दशा होती है। इस संबंध में चमस जी कहते हैं कि जिस प्रकार से पिता की सेवा न करने वाला पुत्र और स्वामी की सेवा न करने वाला अपराधी सेवक अपराधी होता है, उसी प्रकार से भगवान की का भजन न करने वाला प्राणी भी अपराधी होता है। क्योंकि भगवान के द्वारा ही, नारायण की कृपा से ही हमें मानव शरीर मिला है। ये मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब नहीं पावा, सुर दुर्लभ सब नहीं पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब नहीं पावा। इस मानव शरीर से ही पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि हो सकती है। पुरुषार्थ चतुर्थय क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह मानव शरीर जो है, यह माता पिता की कृपा से मिलता है, और इस शरीर के द्वारा ही हम धर्म की साधना कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम अर्थ कमा सकते हैं, और हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? कहा कर्मयोग। मोक्ष प्राप्ति का 3 साधन है। एक है कर्मयोग, एक है ज्ञान योग, और एक है भक्ति योग। कर्म और ज्ञान से सरल है भक्ति योग। भक्ति क्या है? कहते हैं कि जब परमात्मा के प्रति जिसकी अनन्य श्रद्धा उत्पन्न हो जाए,
वो भक्ति है। जिसे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही ना दे, वो भक्ति है। कहते हैं इस भक्ति योग में हर प्रकार से इसे संपन्न किया जा सकता है। शरीर एवं चित्त को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होता। 3 प्रकार की भक्ति बताई गई। एक है तामसी, दूसरे को दुखी करने के उद्देश्य से अहंकार पूर्वक जो भक्ति की जाती है, क्रोध के द्वारा जो भक्ति की जाती है, वो तामस भक्ति है। जैसे हम किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए किसी देवता की उपासना करते हैं, तो वो तामसी भक्ति है। दूसरा है राजसी भक्ति। किसी दूसरे को पीड़ा न दे करके केवल अपना ही कल्याण चाहने की कामना से जब हम भोग एवं यश की लालसा से हम जब भक्ति करते हैं, तो राजसी भक्ति कहलाती है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम जो भक्ति है वो है सात्विकी भक्ति, जिसमें सभी कर्म परमात्मा को अर्पित कर दिए जाते हैं और पाप धोने वाले जो वेद के विहित कर्म है, उन कर्मों में निरंतर लगते हुए मन से, वाणी से, कर्म से जो भगवान की भक्ति करता है, वो सात्विक भक्ति है। और वो कर्म जो है परमात्मा की प्राप्ति में होती है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहते हैं, और वैराग्य की जो चरम सीमा है वो ज्ञान ही है। ज्ञान प्राप्त होने पर ही भक्ति और वैराग्य की प्राप्ति होती है। कहा